We are a product of millions of years of evolution. Millions of years. जब कोई बेबी बॉर्न होता है और उसे ना पढ़ाया जाए कि ये भगवान है, इसके सामने झुको. Faith is when you accept something without question. And they are proud of it. They are proud कि ये change नहीं हुआ है. Religions are not going seeking truth. Hello दोस्तों, welcome to yet another episode of the Fourth Dimension. I am Aviral Vats और मेरे साथ आज हैं वाली बिंदाना. हम आज बात करेंगे एथिज्म के ऊपर, राइट? हाँ जी. What is मतलब एथिस्ट होता क्या है? पहले तो आप ये बताइए हमें. एथिस्ट होता है जो कॉमनली जो लोग गॉड को डिफाइन करते हैं कि देयर इज अ क्रिएटर एंड ही और शी टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. उसको वो बिलीव नहीं करता है. बिलीव नहीं करता मतलब कि वो मानते ही नहीं है कि ये सब चीजें हैं. गॉड है. हाँ. अच्छा. वो गॉड के एग्जिस्टेंस को नकारता है, कहता है नहीं ये सब चीजें हैं नहीं बिल्कुल. ये मतलब जरूरी क्यों लगता है आपको? अब आप रिसेंटली बने हैं या नहीं, बचपन में मैं हनुमान की भक्त होती थी. अच्छा, जब छोटी थी तब कहानियां बताई जाती थी एंड ऑल दैट. तो इन अ वेरी प्लेफुल वे हनुमान वाज माय फ्रेंड. अच्छा. उसके बाद बड़े होने लगे तो टीनेज टाइम में स्टार्टेड रीडिंग द न्यूज़. और फिर जो कनेक्शंस बने, इट पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट देयर इज नो गॉड. स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये क्या है, ये जो कहानियां बताई जा रही है. एंड एज मेनी स्टोरीज दैट वर टोल्ड, वो वैसे ही फेड आउट हो गया. कि हाँ भाई, दीज आर नाइस स्टोरीज, ग्रेट कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, बट नॉट रियल. तो आपने अपना लॉजिक बनाया आफ्टर रीडिंग ऑल दैट, अपनी समझ बनाई कि शायद गॉड जैसी चीज कोई है नहीं. हाँ, आई वाज लकी कि फैमिली भी हमारा उतना स्पेस दिया. हम लोगों ने सब एक दूसरे को इतना स्पेस देते थे कि हम सोचे अपना खुद का. अच्छा. हमें फोर्स नहीं किया जाता था या तो दीज वर स्टोरीज. इंडिया में अगर पले बड़े हो तो ये स्टोरीज आती रहती हैं सब जगह. हाँ, है ना? वो तो अपने कल्चर लाउड में कुछ ऐसा स्पीकर है में भी कि चलता है. कोई जागरण हो रहा होगा वहां पे भी चलता है. हाँ, बिल्कुल. तो वो सब माहौल में जब पलते हो तो फिर वो सब स्टोरीज आ ही जाती हैं बच्चे के दिमाग में. बट इतना स्पेस हो कि क्वेश्चन करे और सोचे, ये हमारे फैमिली में होता था. तो बाय द टाइम आई स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़, इट वाज वेरी क्लियर. अच्छा. हार्डली एनी डाउट. अच्छा. The stories are nice, good. तो फिर आपका डाउट था नहीं, it was hardly any doubt, but then I think it was also the fact कि कोई घर में नहीं था कोई और जो उस डाउट को, जैसे होता है ना कि उसको सुपरसीड कर दे. ऐसा भी नहीं होगा ना, क्योंकि आपने घर में बोला कि they let you make your own opinion. Oh yeah. बट अगर इमेजिन कीजिए कि ग्रोन अप ऐसा हो जो बोले कि नहीं ये तो फालतू की चीज है, भगवान तो होता है, मंदिर तो हमें जाना है या मस्जिद जो भी जगह जाना है, then you think you would have probably gone back into. अगर सारे वैसे होते तो हाँ. शायद हम भी मंदिर जा रहे होते और पूजा वगैरह कर रहे होते. बट हमारे फैमिली में वैसा था नहीं. हमारे फादर तो थे, वो एथीस्ट थे. ग्रैंडफादर भी एथीस्ट थे. अच्छा. वो सारा कुछ पढ़ लिया था उन्होंने, बट वो एथीस्ट थे. तो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर अस. इट वाजंट फोर्स्ड और इट वाजंट अ स्ट्रगल टू बिकम एन एथीस्ट. इट वाज वेरी नेचुरल एज अ प्रोग्रेशन. एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जो एथीस्ट हैं या रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग हैं, वो अक्सर इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि जो बिलीफ है या जो थीस्ट जो बनते हैं लोग भगवान में मानने वाले, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी बचपन से शुरू से इंडोक्ट्रिनेशन हुई होती है, कंडीशनिंग हुई होती है. उनको हर चीज़ में बताया जाता है कि वो देखते भी हैं अपने बड़ों को कि वो भगवान को मान रहे हैं, गॉड, अल्लाह, जो भी आप कह लीजिए. आई विल कीप इट टू गॉड फॉर पॉलिटिकल रीजंस. तो सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं और उनकी भी छोटों से जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको बेसिकली मनवाया जाता है कि भगवान या गॉड है. लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि आप ऐसे आपने शुरू किया, लेकिन उसके बाद आपने क्वेश्चन किया और किसी ने उसको फिर आपका जो अपना विचार बना उसको सुपरसीड नहीं किया. तो आप मानते हैं कि इसमें कुछ सच है कि बचपन में जो एक तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेरेंट्स की तरफ से एक तरह का कूट का जो भर दिया जाता है कि ये ही कारण है कि जो लोग बच्चे हैं बड़े होके बिलीवर ही रहते, बिलीवर इन सेंस गॉड में बिलीव करते हैं और वो अपना. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है क्योंकि जब अगर कोई बेबी बॉर्न होता है और उसे ना पढ़ाया जाए कि ये भगवान है, इसके सामने झुको, आप ये रिचुअल्स फॉलो करो, ये टेक्स्ट्स पढ़ो और इसी को मानो.
अगर वो सब नहीं किया जाए और वो बच्चा अगर बड़ा हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो वो तो एथीस्ट ही होगा, वो खुद नहीं जाएगा मंदिर या झुकेगा नहीं यू नो आइडल्स के सामने, या नहीं करेगा वो। चाइल्ड इज बोर्न एथिस्ट। चाइल्ड इज अ बोर्न एथीस्ट। आप बताओ, आप भी एथीस्ट हो? आपका क्या हाँ समझ नहीं, है मैं इस तो पे? आई वाज वेरी लकी कह लो, या मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल एथिस्ट हुई है। मेरे डैड ने, जैसे आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किया, उन्होंने भी ग्रंथ पढ़े, सारे धर्मों के ग्रंथ पढ़े, उन्होंने कम्युनिज्म भी पढ़ा, उन्होंने साइंस भी पढ़ी, वैसे वो लिटरेचर के इंसान थे। तो उन्होंने किसी स्टेज पे अपनी जवानी में डिसाइड किया कि रैशनैलिटी ही उनकी लाइफ का मेन स्टे रहेगा। और भगवान, हालांकि वो ऐसे परिवार से थे, मेरे दादाजी पुरोहित थे, तो वो हाँ ओह, पूजा पाठ करने वाले पूरा माहौल था घर में। और उन्होंने, डैड ने बहुत गरीबी भी देखी, तो बहुत ऐसे फैक्टर्स थे कि वो प्रॉपर बिलीवर और रिलीजन और बिलीफ को यूज करके करियर भी बना सकते थे अपना, है ना? क्योंकि पैसा भी नहीं था, मंत्र वंत्र पढ़ के वो सारी चीजें भी कर सकते थे, एक एक क्रेडिबिलिटी फैमिली की भी थी, तो देयर वर रीजन। लेकिन उन्होंने उल्टी साइड गए, और मे बी इसीलिए अपनी समझ जैसे आपने बनाई, उन्होंने अपनी समझ बनाकर एथिज्म डिसाइड किया। और वैसे ही उन्होंने, जब तक मैं उनकी लाइफ में आया या वही लेकर आए, तो मैंने तो देखा नहीं, हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं देखी मैंने। मेरे लिए तो वो को खाना ही होगा अपने दिमाग का जिसमें बिलीफ रहता होगा भगवान में, मेरे में तो है नहीं। so the transition happened with your daddy. हाँ, तो मेरे साथ तो सेकंड जनरेशन कह लीजिए उनकी। मैं आपको कैसा लगता है कि वो क्यों, वो कैसे, बट दैट वाज मस्ट हैव बीन नॉट अ चैलेंज, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके दादाजी जो थे वो पुरोहित थे, वो ही मस्ट हैव बीन स्टीप्ड इनटू ऑल ऑफ दिस। हाँ। लेकिन आपके फादर फिर क्या हुआ कि वो चेंज हुए? दादा What do you मेरे think? पुरोहित थे, लेकिन वो ट्रेंड वैद्य भी थे, और वो बहुत कुछ फोर्स नहीं करते थे, इतना मुझे मालूम है। और जो मेरी दादी थी वो प्रैक्टिकल, और वो मुझे उनके रिलीजियस बिलीफ्स का मालूम नहीं, क्योंकि मैं छोटा था जब वो चली गई, बट वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेडी थी। तो आई थिंक डैड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, और डैड ने अपना मन बनाया जब पढ़ाई की, जब थोड़े आई वुड से यंग एडल्ट्स होंगे, 20 के अराउंड होंगे या उससे थोड़े छोटे होंगे, जब उन्होंने ये सब पढ़ के अपना मन बनाया। तो वहीं से फिर जब मॉम एक बिलीविंग, वो भी पंडितों के घर से आई थी, तो वो तो व्रत सब कुछ करती थी, लेकिन डैड के साथ मिलके उन्होंने भी पूरा चेंज किया। तो जब तक, जैसा मैंने कहा कि मैंने होश संभाली, मुझे ध्यान ही नहीं है कि उन्होंने कभी घर में तो हमारे कुछ था ही नहीं पूजा पाठ का। मॉम कभी कभार व्रत रख लेते थे, जैसे होता है बेटों के लिए व्रत रख लिया ऐसे वाला, वो भी बंद कर दिया था बाद में। सो और फिर दोनों वो तो सोशल वर्क वगैरह में, कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी लगे रहे, तो दे गिव अप टोटली ऑन दिस। तो मेरे लिए बहुत इजी था, और आई एम वेरी थैंकफुल, सही मैं बताऊं, क्योंकि मुझे कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती कि मैं कौन सा रिचुअल करूं, मुझे क्या करना है, मंगलवार को क्या खाना है, कभी दिमाग में नहीं आता मेरे। सोमवार को करना है, नहीं करना है, मेरे बच्चा जन्मा है तो उसका कुछ रिचुअल वो करे, जो दिल में आता करता हूं मैं। सो दैट एंगल इट वाज आपको ऐसे फील नहीं होता है कि कल्चरली आप अपने आप को अगेन डिप्राइव कर रहे हो ये सारी चीजों को लेकर? ऐसा कभी नहीं फील होता कि मुझे तो मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा? मुझे तो उल्टा, आई टेल यू, मेरे पास इतना टाइम है, अगर मैं उस एंगल से देखूं, मेरे पास टाइम है, ज्यादा मेंटल स्पेस है, मजेदार चीजों को एंजॉय करने की, जो जैसे फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन है, खाना पीना है, लोगों से मिलना है, विश पीपल ऑन फेस्टिवल्स या अदरवाइज, वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता है, बजाय इसके कि ये सोचना कि आज दिवाली है, अरे पूजा भी करनी थी, पाठ भी करना। नहीं, आई डोंट वरी अबाउट। हाँ, ये होता है कि यार मिठाई कहाँ से लाएं, या कपड़े कुपड़ों का देखें, कुछ नए खरीदने हैं, मन जो करता है, थिंग्स मेक यू फील गुड, बस उतना ही। बाकी तो जैसा आपने कहा, जैसे ही मैं सुबह उठता था बचपन में, पढ़ाई के लिए डैड उठा देते थे, तो हमारे बगल में गुरुद्वारा था, वो रोज सुबह पाठ, उनका गुरबानी वो सब चलती, तो मुझे बहुत कुछ याद भी है। तो ऐसे कानों में तो बहुत पढ़ा है, बट कभी उसके आगे नहीं बढ़ी बात। आप अच्छा, ये चीज लोग बोलते हैं या सोचते हैं एक्चुअली, जो पीपल रिलीजियस होते हैं वो रिलीजन और मोरालिटी को कनेक्ट करते हैं, और वो एथीस्ट्स को ऐसे देखते हैं जैसे कि ये तो भाई बेकार के, यू नो, दे आर नॉट
they won't say not moral, but they're not as, you know, as moral as us. हाई ग्राउंड or नहीं as- होता हाँ, उनका। आप बताइए इसके बारे में पहले तो मैं आई नो व्हाट यू मीन, लेकिन आपने क्योंकि मेरे हाँ, रिलीजन से एथिज्म में आए ना, तो आपको लगा कि कुछ मॉरल्स आपने खो बिल- दिए हो ऐसा, या कुछ मॉरलिटी पे असर हुआ हो? नहीं, हम रिलीजन से एथिज्म में नहीं आए, हम दोज काइंड ऑफ स्टोरीज जो हम सुनते थे, और वो सॉर्ट ऑफ एक प्लेफुल वे में हम जैसे बिलीव करते थे हनुमान जी, वो वैसे होता था हमारा रिलीजन जैसा हम नहीं देखते थे उसको। अच्छा, हाँ, बट वी यूज्ड टू कॉल हिम गॉड एंड यू नो मंकी गॉड और व्हाटएवर, हाँ, जो later on बोलने आजकल नहीं लगे। कह सकते आप आजकल ऐसा। नहीं कह सकते। नहीं 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 He's not नॉट a अलाउड, monkey. सॉरी है, नो मंकी गॉड, नो मंकी बिजनेस, नो मंकी बिजनेस। नो। तो आपको लगा कि मोरालिटी में मोरालिटी में कुछ नहीं लगा ऐसा मुझे। हम्म, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी जो स्टोरीज थे वो काफी वायलेंट थे, और इतना इनजस्टिसेस भरा हुआ है उसमें कि आज रिलीजियस स्टोरीज जो हैं उसमें इतना इनजस्टिस भरा हुआ है, और वो एज अ यू नो मैटर ऑफ रिचुअल पीपल रीड इट एज इफ ओ दिस इज द ओनली थिंग दैट वी शुड बी फॉलोइंग, वैसा वो लोग सोच के पढ़ते हैं। पर उसमें इतना इनजस्टिस है, उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं वो लोग, ये नहीं बोलते कि ये गलत है, यू नो। मेरा एक्चुअली उल्टा मानना है कि आप जब रिलीजियस हो ना, देन यू गेट अ लाइसेंस टू बी इमोरल। क्योंकि आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, किसी भी धर्म का बुक उठा के, अपना बाइबल उठा के देख लो, हिंदुइज्म के उठा के देख लो, इवन सिखिज्म के उठा के देख लो जो बहुत रीसेंट वाला धर्म है, या इस्लाम के उठा के देख, उसमें इतनी कहानियां हैं। अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ें, अगर आप उसको ऐसा पढ़ें कि सम सुपरनेचुरल बीइंग ने, पावर ने आपको ये दिया है, कॉन्डेसेंडिंग वे में नहीं है, नॉट एज द फैक्ट एंड पे, लेकिन ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो आपको उसमें इतनी इमोरल चीजें लगेंगी आज की डेट में। क्योंकि जो मोरालिटी हम 50 साल पहले सोचते थे वो चीज यू नो मॉरल है, वो आज इमोरल हो चुकी है। हाँ. अगर आप इवन पीछे तो क्या जाना, अब अब्राहम लिंकन जैसे इंसान जो भी रिसेंटली हुए हैं ना, वो स्लेवरी के अगेंस्ट काम किया, लेकिन उनके भाषण सुन लीजिए आप, आज की डेट में अगर वो भाषण देते तो यू वुड हैव सेड कि यार ये दिस इज बिगटरी, राइट? तो क्योंकि ये सेड कि ब्लैक और व्हाइट बराबर नहीं हो सकते, तो दैट इज इन हिज स्पीच। तो एंड ही वाज सच अ बिग मैन फॉर एंटी स्लेवरी। तो ये तो अगर हम पुरानी बातें करें, ये जो मोरालिटी वाली बात है ये इवॉल्व होती है हमारे साथ। इवॉल्व सोसाइटीज में, आज की डेट में ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे मेल और फीमेल की इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, यू नो। लेकिन ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे आज भी इट इज एक्सेप्टेड फैक्ट कि नहीं, अगर जेंडर आपका मतलब फीमेल है तो यू आर नॉट द सेम। मोरालिटी वो कहाँ गई? और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें फीमेल की जो प्लेस बताई गई है वो मोरालिटी नहीं है। किसी भी बहाने से मतलब इंसानों के कत्ल हुए हैं इन सभी चीजों में, उनको जस्टिफाई किया गया है, ग्लोरीफाई भी किया गया है, जस्टिफाई भी नहीं, ग्लोरीफाई किया गया। तो वो इमोरालिटी नहीं है, वो भी इमोरालिटी है। अगर मैं इफ यू गिव मी थोड़ी यू नो 30 सेकंड्स ऑफ योर अटेंशन, टेक मोर। हाँ, वहाँ एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो उसमें जब हम जैसे रहने लगे, आप ऐसा कहिए जैसे इकट्ठे होकर रहने लगे, कबीलों में, कम्युनिटी में रहने लगे। This is after agriculture, you mean? Sort of, yes. Maybe even before, जब हम hunter gatherers थे तो आपको टीम में तो काम करना पड़ता था ना, कि जैसे आप 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं तो एक दूसरे के लिए you would be doing things, है ना? तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर मैं इसको मार दूंगा, इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मेरा नुकसान है उसमें, है ना? आ गई ना वहां पे मोरालिटी। जब आप एज ए कम्युनिटी रह रहे थे तो ये भी था कि एक कम्युनिटी के लोग या एक कबीले के लोग दूसरों पे अटैक कर देते थे, लेकिन खुद एक दूसरे पे नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, खाना भी देंगे, जब वो कम्युनिटी छोटा होता। हाँ, आज की डेट में भी वही होता है। लोग अपनी कम्युनिटी के नाम पे दूसरे पे अटैक कर देंगे, चाहे वो वर्बल हो चाहे फिजिकल हो, कर देंगे। लेकिन मैं एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ से मोरालिटी का, फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, और भी हैं। तो आप नहीं करेंगे, अपने ही साथी जो टीम है, कम्युनिटी वाले हैं, उन पे आप अटैक नहीं करेंगे, वेरी लेस लाइकलीहुड है उसका, और ख्याल भी रखेंगे तो आप यू नो फूड भी देंगे, वो सब तो आ गई उसमें मोरालिटी। लेकिन फॉर सम और द अदर रीजन आप दूसरे पे अटैक कर देंगे, आप जस्टिफाई कर देंगे दूसरे ह्यूमन बीइंग को आप मार सकते हैं क्योंकि वो दूसरे कबीले का है, वो दूसरे किसी वो हमें अटैक कर सकता है, व्हाटएवर द फियर है, टेरिटोरियल भी हो सकता है उसमें। बट मोरालिटी जो है तब तो धर्म नहीं था,
तब तो शायद गॉड की मेरे हिसाब से तो गॉड क्रिएट किया, ह्यूमन बीइंग्स ने क्रिएट किया, और उसमें भी हम जा सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्यों क्रिएट किया, बट ये मोरालिटी है। जैसे जैसे हम वो कबीले बड़े, हमारी ज़रूरतें बड़ी, हमने और चीज़ें सोची जो हमें फ़ायदा कर सकती हैं। आज की डेट में हमारी मोरालिटी ये है कि आपका स्किन कलर कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, अगर आप यूके में हैं तो डिस्क्रिमिनेट, मतलब जो डिस्क्रिमिनेट करने के जो तरीके हैं, जो बेसिस हैं, वो बहुत आपको मतलब पॉइंट आउट किया था, हाइट के बेस पे नहीं कर सकते आप, स्किन कलर, बालों के किसी चीज़ पे नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर मान लीजिए इंडिया में ही हैं, मैं जाता हूँ, मेरी शक्ल देख के कोई मतलब बुड्ढा भी बोल देता है, ये भी कर देता है, वो उसमें मोरालिटी अभी भी फर्क है। तो आप यूके में फिर ये जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ये सब चीजों को लेकर, इसने कौन, व्हाट अथॉरिटी हैज इम्प्लीमेंटेड दिस? हाँ, ये किसने लिस्ट बनाया कि ये सब में नहीं कर सकते हो, इसमें शायद थोड़ा करें तो ठीक है? नहीं किसी में भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज स्किन कलर को लेके यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल चल रही है यूके में, कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है मतलब स्किन कलर के बेस पे। बट जो एवोल्यूशन आप कह लीजिए, वो पहले तो सोसाइटीज में इस बारे में डिबेट हुआ, बातचीत हुई। जो आए थे 50 साल पहले, इमिग्रेंट्स आए थे, उन्होंने आवाजें उठाई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पहले वो आवाजें दबाई गई, वाइट्स जो मेजॉरिटी थी, धीरे धीरे आवाजें बढ़ी, इतना था कि वो जैसे जैसे ज्यादा सुनने जाने लगी, वैसे वैसे रूल्स में, लॉज में चेंजेस आने लगे। आज की डेट में आप देखें तो मोरालिटी जो है सोशल मीडिया पे जाने लग गई है। अगर हम अभी कंटेम्प्रेरी उसमें लें तो आप सोशल मीडिया पे जाइए, सोशल मीडिया में अपनी आइडेंटिटी छुपा के कोई भी कुछ भी बोल रहा है, हर जगह उसके अगेंस्ट लॉज नहीं है। पीछे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें वो टर्म्स बताइए जिससे कि लोग जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं डेरोगेटरी वे में, क्योंकि उनको नहीं पता है ना, उन तक वो बात, लेकिन वो कर रहे हैं सो दैट दे गेट एजुकेटेड। अब दिस इज अ न्यू मोरालिटी डेवलपिंग, है ना, कि वेरी सेंसिटिव। हाँ बिल्कुल। तो उनको नहीं पता तो वो जानना चाह रहे हैं। तो आई वाज एक्चुअली, मैं वही पढ़ा मैंने, तो दिस इज व्हाट क्रॉस माय माइंड, दिस इज ब्यूटीफुल। You think this is part of the evolutionary process that we are going through right now? Because there is a new challenge. There's a new challenge कि सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है, और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उसको मालूम नहीं चल रहा। जब तक उसको मालूम चलता है 5 साल निकल जाते हैं, there are many victims already. So they want to, अभी भी बहुत हैं victims. So this is how we are seeing it evolve. बहुत चीजें जैसे मैंने पहले कहा, जो 50 साल पहले किसी ने बोली, आज की डेट में outrightly rejected. So morality, according to you, has nothing to do with religion or belief in God. Morality is a human thing, and it's an I go a step further. evolutionary thing. I go a step further. मेरे हिसाब से deep belief in religion gives you a license to be immoral. आप इंडिया में देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, लिंचिंग हो जाती है, लिंचिंग हो रही है आने बहाने के बीफ के कारण, या किसी एक कम्युनिटी की लिंचिंग कर देते हैं कि उसके फ्रिज में शायद बीफ था और बीफ था भी नहीं, वो लिंचिंग हो जाती है। अब उसके डिफेंडर्स कितने हैं और कौन हैं, और उनका रिलीजन, वो एथिस्ट तो है नहीं, है ना, वो बिलीव कर रहे हैं रिलीजन में, और इट्स नॉट अबाउट वन रिलीजन। आप आईसिस को उठा लीजिए, आईसिस को उठा लीजिए। So all these religions have some extreme elements that go out of the way to harm others, because, and they take religion as a reason or excuse or whatever. There are many good people practicing religion also. Yeah. Right? I'm not denying that. So religion doesn't make them good or bad. They are inherently जो हैं वो हैं, but religion is there. But there is so much in religion. Even जो good people है ना, अगर आप उनको religion पे challenge करेंगे, तो वो bad है। हाँ, after a certain level. After a certain level, there is a limit to that. हाँ, वो आईसिस को, जैसे आईसिस को या इन लिंचिंग्स को वो कर देंगे कि हाँ ठीक है, अभी डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन आप उनको अगर बोलेंगे कि जो आपके घर में बेटी है, वो अगर दूसरे रिलीजन में मैं वो कर रही है, तो वो तो फिर not only they won't accept it, they might go an extra length to stop it, या हार्म भी पहुंचा सकते हैं। और ये नॉर्मल, आपके मेरे जैसे लोग जो प्रोग्रेसिव कहलाना चाहेंगे, बट दे एंड अप बीइंग हिंड्रेंस टू दैट चाइल्ड्स लाइफ, है ना। वो क्या है, वो मेरे हिसाब से तो इमोरल है। वो इंसान है, एक इंडिपेंडेंट इंसान है, आप उसको गाइड कीजिए, वो सब कीजिए, बट डिसीजन तो उसका है ना, लाइफ तो उसने जीनी है। There was one instance in Orissa years back, you may have heard about it. Graham Staines बोल के जिंदा जला दिया था।
फैमिली नॉट को। जस्ट, हाँ, बच्चों को, बच्चों को और फादर को जला दिया था। वो बाहर अपने जीप में सो रहे थे और ये लोग जो हैं वो सालों से एकदम रिमोट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में, डिवॉइड ऑफ लग्जरी, विच दे कुड हैव availed if they were living somewhere else, but sheer dedication of doing something good, मिशनरीज थे, वो वहाँ रहते थे और वो जीप में सो रहे थे रात को, और कुछ लोगों ने रिलीजन के नाम पे आके उनको जलाया, बच्चों को जलाया, छोटे बच्चे थे, बड़े भी नहीं, छोटे बच्चे ने फादर को जला दिया। एनीवेज, उनकी जो वाइफ थी, शी डिड नॉट लीव, वो अकेली रही और वो सालों अकेली रही वहां पे, और शी कंटिन्यूड टू डू द वर्क ऑफ द मिशनरी। कितना टफ होगा वैसे ऑन ह्यूमन लेवल। एग्जैक्टली, सो आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दैट। नहीं, उसमें एग्जैक्टली, because religion can make you do something really इतना what do you call that, tenacity बढ़ जाता है लोगों में। वो रिलीजन ही नहीं है सिर्फ, वो जो उनमें टेनेसिटी आई होगी ना, वो ये भी हो सकती है कि किसी ने somebody didn't believe या somebody went so against मेरे हस्बैंड और बच्चों के, उन्होंने मार दिया, that itself could have given them huge strength कि मैं तो अब ये काम करूंगी। maybe it is religion, maybe it is not, ठीक है, वो तो हम सोच रहे हैं क्योंकि वो मिशनरी थे। मैं तो ये कहता हूँ कि मान लीजिए किसी आपको नहीं अच्छा लग रहा कि वो मिशनरी वाला काम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो जलाने का तो कोई डिफेंस है ही नहीं ना। मैंने कंक्लूड किया कि अगर रिलीजन नहीं होता, शी वाज नॉट रिलीजियस, एंड द पीपल हु किल्ड, अगर वो भी रिलीजियस नहीं होते तो ये किस्सा होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरा भी बिल्कुल यही मानना है। द वर्स्ट थिंग इज कि आज की डेट में भी, वो तो काफी साल हो गए इस चीज को हुए, आई थिंक मस्ट बी अराउंड 20-30 इयर्स रफली, आज की डेट में भी लोग बैठे हैं जो उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, और उसको करने वाले, उस इस इंसिडेंट की बात जो मैं कर रहा हूँ, नॉट ओनली डिफेंड कर रहे हैं, जहां तक मे बी आई एम रॉन्ग, उसमें एक कोई इंसान था, वो उसमें इन्वॉल्व था या उसने लीड किया था या कुछ था, आई थिंक ही गॉट अ पोजीशन इन पावर आल्सो, क्योंकि कुछ कनेक्शन था। तो व्हाट आई एम वही कह रहा हूँ कि अब मोरालिटी कहाँ गई, कि हम धर्म के नाम पे मोरालिटी को वो उसको, एज आई सेड, इट्स अ लाइसेंस टू बी इमोरल। एनीवे, मोरालिटी पे तो काफी बातें होती रहती है, लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वही जो बच्चे हैं, इन केस उन बच्चों को जितनी डिटेल में और जितनी रिलेंटलेसनेस के साथ हम धर्म के बारे में बताते हैं, अगर उनको मान लो बिग बैंग से आगे की कहानी बताई होती, सिर्फ ये नहीं कि आप धर्म को मत फॉलो करो, बताया होता कि भाई हम आए कहाँ से हैं, है क्या। क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगती है ना, हम ये सोचते हैं कि जो इंसान है पता नहीं क्या तोप चीज है इस पूरे यूनिवर्स में, the ego, the pompousness जो होती है ना, कि मतलब मेरे अराउंड है सब कुछ, कोई कारण है जो मैं यहाँ पे हूँ, उस कारण को ऐसे बड़ा भयंकर करके बताया होता है कि फिर ये सोचा जाता है कि क्रिएशनिस्ट के बारे में सोचा जाता है, किसने क्रिएट करा होगा। अगर उन बच्चों को ये बताया जाए कि भाई जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है बिग बैंग से, जहां तक हमें मालूम है, बिग बैंग के बहुत ही छोटे से सेकंड, जो सेकंड से भी कम के समय से आगे का हमने साइंस ने काफी कुछ मालूम कर गया कि हम कहां से आए, अगर वो समझाया हो तो शायद ये मोरालिटी और ये जो बच्चे आजकल, जो बच्चे ही हैं जो लिंचिंग भी कर रहे हैं या जो मार भी रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं, कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, दिमाग की खिड़कियां हैं, कुछ और तरह से खुलेंगी। They might be spending time कि ये सोचने में, ये पढ़ के सोचने में कि यार why is this universe expanding, या इस यूनिवर्स में डार्क मैटर क्या है, जो कि हमारा मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, एज इंसानों की बात करें तो। आपको लगता है कि अगर जो दिमाग की जो जगह है बच्चों में, क्योंकि लिमिटेड होती है स्पेस, है ना, जो कॉन्शियसनेस की जो स्पेस है वो लिमिटेड है, उसमें अगर मेजॉरिटी ये चीजें हों, ये कॉन्सेप्ट्स हों, तो शायद बच्चे ज्यादा रैशनल हों और लॉजिकली सीखें। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर थॉट्स? मुझे तो लगता है बच्चों को पहले तो क्वेश्चंस पूछना चाहिए। दे शुड सीक आंसर्स टू क्वेश्चंस, एंड दे शुड नो दिस हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स शुड बी इनकल्कुलेटेड। यू डोंट हैव टू टीच चिल्ड्रन एनीथिंग। धर्म क्यों नहीं सिखाता ये? धर्म पहले सिखाता है क्या? नहीं, मुझे लगता है धर्म तो नहीं सिखाता। मुझे नहीं लगता धर्म सिखाता है। क्यों नहीं सिखाता आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि धर्म इज अ वेरी इमोशनल थिंग, जिसको कुछ लोगों ने over a period of time have used to control
a bigger number of people. जैसे आप बोले कि community living से शुरू हुआ, you know. So I think it's all about power and control of people. And धर्म जो है, it is based on fear of many different things, like natural calamities. उस समय जब That's another thing, natural calamities हो रहे थे, blaming it on supernatural. Disease, microbes, हमें पता है microbes के बारे में, but इतने सालों पहले जब evolve हो रहे थे हम as humans, उन लोगों को नहीं पता होता, तो क्योंकि दिखता नहीं. माइक्रोब्स, आपने अच्छी, इसकी मैं कहानी एक क्विकली सुना दूं. आपने माइक्रोब्स की बात करी. आज कितना कॉमन है कि हम हाथ धो लेते हैं एंड वी थिंक इट इज सच अ हाइजीनिक थिंग टू डू. जब ये इन्वेंट नहीं, जब किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, मालूम आपको क्या थी इसकी कहानी? एक पोलिश सर्जन था, वो मैटरनिटी में काम कर रहा था. सर्जन भी था वो, मैटरनिटी में भी आता था सर्जन. तो उसने जस्ट नोटिस किया कि बहुत डेथ्स होती थी मैटरनिटी में इन्फेक्शन के कारण. तो ही जस्ट डिस्कवर्ड कि हाथ धोने से यू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड सेव लाइव्स. यू वोंट बिलीव इट, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी. उसको निकाल भी दिया गया. आई डोंट थिंक ही प्रैक्टिस्ड इन दैट सेम हॉस्पिटल, क्योंकि इतनी बड़ी चेंज कर रहा था. वो तो आते थे वहां से काम किया, जहां भी सर्जरी काम धाम किया, वही हाथ लेके धोने नहीं है, कुछ नहीं करे, इधर डिलीवरीज कंडक्ट कर रहे हैं, सब कुछ. ऑब्वियसली ट्रांसमिशन, लेकिन तब इतना ऑब्वियस था नहीं. ये कब की बात है? ये मुझे एग्जैक्टली इसका century, 2 centuries, around a century and a half ago, if I'm not right, if I'm not wrong. It's not a very पुरानी नहीं है. आज की डेट में जो कोविड के चलते जो रिस्ट्रिक्शन हमें दिमाग में आ रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, 30-40 साल बाद हम उसको सोचेंगे ये कैसे सोचते थे लोग, इतना गधापन कैसे कर लेते थे हम. तो ये रिसेंट है हाथ धोने का, और अब दिस इज अ नॉर्म. लेकिन उससे पहले किसी धर्म ने नहीं सिखाया हमें कि हाथ धोने से ये सब कुछ होता है. एंड दिस हैज चेंज्ड हमारी हेल्थ, हमारी लाइव्स, बड़े उस पे पैमाने पे ये चेंज हुई है. सॉरी आप. हाँ. सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन, उस समय डर बहुत होता था. अंधेरे से डर, जानवरों से डर, लाइक वाइल्ड एनिमल से डर, देयर आर फ्लड्स एंड यू नो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड. उससे डर होता था, और कुछ लोग वो डर का फायदा उठाकर रिलीजन को यूज कर कंट्रोल किया है, मुझे लगता है, पॉपुलेशन जो कंट्रोल कर सकते थे उन्होंने कंट्रोल किया. द स्मार्टर वंस. कोई भी कम्युनिटी में देयर विल बी सम पीपल हु आर स्मार्टर देन, लिटिल स्मार्टर देन द अदर्स, हु विल नो, यू नो, हाउ टू मैनिपुलेट एंड ऑल दैट. और एल्स प्रोबेबली उनके पास आंसर्स ही नहीं थे. अगर किसी ने पूछा कि अर्थक्वेक क्यों आया, क्यों तो पूछने का अपना है, इसीलिए तो ये बजाय कि वो जाने उसके बारे में ज्यादा, उन्होंने खुद ही आंसर बना लिया कुछ और डाल दिया वहां पे, टू बी कंज्यूम्ड बाय द पीपल हु यूजुअली वुडंट क्वेश्चन. क्योंकि देयर इज सम आंसर कमिंग आउट ऑफ इट. और some वो फिर answer आगे कहानियां, बिकॉज़ उनके पास टूल्स नहीं थे. दे वुड नॉट हैव, वो चाहे भी तो नहीं, यू नो, पता कर सकते थे कि माइक्रोब्स होते हैं या इससे डिजीज होता है, या यू नो नहीं. ये एक डिफरेंस हमें आज भी समझना चाहिए कि साइंस, अगर आप रैशनैलिटी में बिलीव, इसका मतलब ये नहीं कि आज हमारे पास आंसर्स हैं. उसकी सबसे जरूरी चीज ये है कि वी डोंट बिलीव इन समथिंग व्हिच इज नॉट देयर. फर्स्ट हमें ये ओपन रखना चाहिए कि यार समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसका ढूंढना है कुछ, है ना. कि अगर हम ये कह दें कि जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक की बात करें, कि अर्थक्वेक आ गया, अगर एक इंसान कहे कि यार पता नहीं लग रहा अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, धरती हिलता क्यों है, तो क्यों है, लेकिन दूसरा कहे कि इसलिए हिलता है क्योंकि आपने भगवान को गालियां दी थी इसलिए हिलता है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. तो हु इज गोइंग टू गो फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग? वो करेगा ना जिसको समझ नहीं आया कि क्यों हुआ है. तो दैट इज, उसके पास आंसर्स नहीं और है. उसके नाम पे फिर इतनी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस और ये वो सारा कुछ चलता था. हाँ, है ना, ये करो तो बारिश होगा, ये करो तो वो होगा. अरे आप अलग अलग रिलीजन्स की स्टोरीज उठा के देखें तो कई स्टोरीज तो बहुत सिमिलर हैं. उससे हमें ये पता लगता है कि जो स्टोरी 50 साल पहले कहीं और शुरू हुई, वो यू नो वर्ड ऑफ माउथ से कहीं और पहुंची, और पहुंचते पहुंचते उसमें 2-4 चीजें और ऐड हो गई, बट द ग्रेन ऑफ द होल स्टोरी इज द सेम. ये जेहोवाज विटनेस वाली जो स्टोरी है, वो आपको कई धर्मों में मिल जाएगी अलग अलग. वो चल के पहुंची वहां पे, और वो भी ऐसे ही आप हिंदुइज्म की देख लेंगे, इस्लाम में देख लेंगे. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय तो खैर नहीं था हमारे पास टूल्स, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, और वेदर सिस्टम्स, यू नो, प्रेडिक्शन सिस्टम्स नहीं थे, ये सारा कुछ नहीं था, तो हमें पता नहीं था. इलेक्ट्रिसिटी नहीं था. ये तो बड़ी बातें हैं. नंबर्स नहीं थे. मैं अभी रिसेंटली मैंने सीखा, आप सही कह रहे हैं, मैं उसका एक ऐड कर, जो मैथमेटिक्स है एक्चुअली दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट. अगर हम बड़े आराम से सोचे कि हमारे पास नंबर्स नहीं है ना, तो हम
अब आज की डेट में कुछ नहीं कर सकते, हमें टाइम नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि बाहर का वेदर कैसा होगा, कितना है, गर्मी ज़्यादा है, या यहाँ बैठ के हमें ये नहीं मालूम कि दिल्ली में क्या टेम्परेचर होगा या सैन फ्रांसिस्को में क्या, क्योंकि नंबर्स नहीं है। वो जो नंबर्स का एवोल्यूशन, सिर्फ नंबर्स का एवोल्यूशन, वो ही इतना इंटरेस्टिंग है। उसको भी सदियां लगी हैं। तो जीरो कब से था, लेकिन जीरो से नेगेटिव नंबर्स जो थे, इंडिया का साइंटिस्ट था, ब्रह्म गुप्ता था शायद उसका नाम, उसने पहली बार नेगेटिव नंबर्स को ऐसे ट्रीट किया जैसे पॉजिटिव होते हैं, बट ऑन द अदर साइड ऑफ जीरो। दिस इज सिंपल थिंग फॉर अस टुडे। उसने यूज करा, लेकिन जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ये ऐसा है। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दिस, तकरीबन एक पूरी वो लग गई थी, इट वाज सैकड़ों साल लग गए लोगों को एक्सेप्ट करने में। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, दैट्स व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग, कि वो नेगेटिव नंबर जो हैं, यू कैन यूज देम एज दैट, और पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट। द ब्यूटी ऑफ साइंस इज दिस, जैसे आप बैठ के हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि द इमोशन ऑफ साइंस इज इन इट्स वंडर एंड ऑल। वाओ, समझ आ गया, कुछ लोगों को समझ आ गया कि ऊपर से चीजें नीचे गिरती क्यों है। अब तो हम मैटर ऑफ फैक्ट, अपना तो ग्रेविटी है यार, गिर जाती है। उनको तो नहीं मालूम था किस स्पीड से गिरती हैं, तो सारा कुछ क्यों नहीं गिरता। मैथ्स तो ऐसा चीज है, और मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं होता था स्कूल में, लेकिन अब समझ में आता है कि मैथ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इट इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इट इज यस। क्वांटिफिकेशन, तो मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से आता हूँ, मेडिसिन, बायोलॉजी। जब मैंने पीएचडी की, तो मेरा जो प्रोजेक्ट था उसमें बायोलॉजी थी, उसमें इंजीनियरिंग थी, और उसमें एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स थी और थ्योरेटिकल फिजिक्स। इन चारों के प्रोफेसर थे मेरे सुपरवाइजर। तो मैं ना सेल्स पे काम करता था। तो मान लीजिए सेल्स को फिजिकली स्टिमुलेट किया, फिर उसका सिग्नल जो होता था वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था कितना आ रहा है, बस इतनी सी बात आप मान लीजिए। तो पहली बार मैं बड़ा खुश हुआ कि देखिए, मैंने चारों को प्रेजेंट किया कि मैंने सेल को स्टिमुलेट किया और इसका सिग्नल था वो बढ़ गया, जो कि पिक्चर्स में क्लियर दिख रहा था। मेरी जो बायोलॉजी वाली वो थी प्रोफेसर, शी वाज हैप्पी, ठीक है, क्योंकि चैलेंजिंग बहुत था सिंगल सेल पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो फिजिक्स वाले, इंजीनियरिंग वाले थे, वो बड़े शक्ल से ऐसे, मैंने कहा यार ये खुश नहीं है। उसका प्रोफेसर का, सो दिस कहता है इट इज गुड, बट हाउ, बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड, व्हाट डज इट मीन। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन हाउ मच। कहता यू हैव टू हैव सम नंबर्स, 10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 30%। दैट वाज द फर्स्ट टाइम it struck me what quantification for biology is. The application of numbers. There is one planet, Neptune. Neptune is a planet, huh? Neptune or Uranus. Now, one of those two planets, scientists ने देखा नहीं था, लेकिन they calculated Pluto, it. I think. No, not Pluto. Achha. It was Neptune. It was a big planet. They knew there's something big out there just through calculation. I mean, it's so fascinating that a scientist has no visual reference कि यहाँ पे है कुछ ऑब्जेक्ट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, बट उसने कैलकुलेट किया, आई डोंट नो हाउ, लेकिन उसने कंक्लूड किया कि वहाँ पे एक प्लैनेट है। ब्लैक होल का भी सेम थिंग, दे कैलकुलेट फर्स्ट, एंड आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स थियोरेटिकल फिजिक्स में, दे शो द ब्लैक बोर्ड्स फुल ऑफ कैलकुलेशंस, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट द माइंड्स ऑफ दीस साइंटिस्ट्स are such that they calculate it and then they conclude something, and years later there'll be instruments that will be made by other people and they point it out there and they'll find that object. No, this is very fascinating. I'm very happy कि आपने ये mention किया, क्योंकि मेरे लिए puzzle था ये same thing. तब वही मैं एक दो किताबें देखी उसमें, I mean how do you know that it's there? I'm so fascinated by humans, some humans, not all. उसका क्या है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब जैसा जो मैं समझाऊं, जो ये वाली चीजें ऐसी जो डिस्कवर करते हैं, तो वो जो पुरानी नॉलेज है उसको एक्स्ट्रापोलेट करके, ऑब्वियसली उसमें क्रिएटिविटी पहले आती है, वो इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा, दैट रिजल्ट शुड बी एक्सप्लेनिंग सम फिनोमिनन यहाँ पे, if I'm making it should be sense. pointing towards somewhere. that region somewhere. लेकिन हमें वो देखा नहीं है हमने, जो हो रहा होगा वी डोंट नो है, तो वो एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है, वो मॉडल्स को कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, दिस मॉडलिंग इज अ ह्यूज साइंस। जब वो मॉडल्स बनाते हैं, उसके बाद व्हेन यू गेट द इंस्ट्रूमेंट्स रेडी डाउन द लाइन, देन यू टेस्ट के वो मॉडल्स दे फिट इन, वो है कि नहीं है। देयर आर सो मेनी मॉडल्स व्हिच गेट रिजेक्टेड बिकॉज इट्स नॉट ट्रू।
न्यूटन जैसे लोगों के, गलीलियो जैसे बड़े बड़े लोगों के हाँ। मॉडल्स रिजेक्ट होते रहे हैं डाउन द लाइन, क्योंकि वो टेस्टिंग के टाइम पे निकल गए. सो दिस इज हाउ दे एस्टैब्लिश. That's another beauty of this science कि आप कुछ present करोगे and it will be torn apart by the peers. Totally. And it has to, and probably the person who has actually written that may join those peers in Yeah. tearing it apart. I have written papers myself. I used to crib के साइंटिस्ट ने जो फीडबैक दिया वो कितना खराब था, क्योंकि you have to work hard, laziness of brain जो है ना, that comes into And this is being years of work. हाँ. हाँ. I mean, it took me 3 years to establish a technique. हाँ. उसका एक पेपर लिख के भेज रहा हूँ और उस पे भी वो वापस आ गया कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है. तो नेचुरली आपको बुरा लगता है कि यार मैंने इतना काम करा, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट. व्हेन यू वर्क ऑन इट, यू इम्प्रूव इट, देन यू नो कि हाँ, दैट मेक्स सेंस. नाउ इट इज अ कंप्लीट स्टोरी. एंड मेनी टाइम्स मैंने ये सुना है कि जब जैसे ब्लैक होल की पिक्चर लिया उन्होंने, है ना, तो उसमें भी कंक्लूजन ये था कि आइंस्टाइन्स थ्योरी स्टिल होल्ड्स. मतलब कि आगे चल के और अगर जानेंगे तो इट कैन बी डिबंक्ड. No, there is all. मैं कह रहा हूँ, the scientists are the happiest when an old story is debunked. तभी जाके नोबेल प्राइज मिलता है उन लोगों को. सबको तो खैर वो भी नहीं मिलता. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. हमारा बोन फील्ड में एक हाइपोथेसिस था, एक कुछ था कि हमारे बोन सेल का एक खास हिस्सा मैकेनोसेंसिंग करता है, जस्ट कुछ काम करता है जो बॉडी है वो नहीं करती. उसके पीछे रीजन था. आई डिड माई सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. उसमें मुझे लगा कि जो बॉडी है ना वो भी करती है. Now this is totally against the grain of thought. उसके लिए मैंने जो मेरे पास एविडेंस था वो मैंने पेश किया and that got accepted. वो चल रहा है आगे. तो I was super happy. मतलब कि भाई जो चल रहा था उसके अगेंस्ट कर दे. यही बात अगर मैं धर्म में विश्वास कर रहा होता. ये क्यों नहीं होता है धर्म में? Why do the scriptures or whatever claims that they make, वो लोग एक वॉल खड़ा कर देते हैं, कहते हैं नहीं इसको क्वेश्चन नहीं करने का, इसको जस्ट फॉलो करना है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते. वो कभी अपग्रेड होता ही नहीं फॉर सेंचुरीज. एंड दे आर प्राउड ऑफ इट. दे आर प्राउड कि ये चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल. देयर इज नो अदर वे. एक ही तरीके से वो उसको स्टिक कर सकते हैं. एक तो फेथ के साथ. फेथ इज व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट इज फेथ, राइट. जो आपको कुछ, तो दूसरा ये कि बस प्राउड तो उसको जोड़ना पड़ेगा, ईगो के साथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको छोड़ देंगे. प्राउड इज ईगो बेसिकली. यू हुक इट अप टू ईगो. वो इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि दे आर नॉट आफ्टर ट्रूथ. रिलीजन्स आर नॉट गोइंग सीकिंग ट्रूथ. Religions have made, I would say, false story explanation of things happening around. अगर आप रिलीजन को पूछें कि भाई एग्जिस्टेंस कहाँ से आई थी, तो दे विल से अबाउट एडम एंड ईव वाला एप्पल स्टोरी कुछ कर देंगे, या अपना ब्रह्मांड वाली विष्णु महेश वाली बात बता देंगे, या कोई और. सबकी सिमिलर स्टोरीज हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे भाई ये बिग बैंग का क्या सीन हुआ. हम ह्यूमंस तो थे ही नहीं. अगर हम अपने 180 मिलियन एंसेस्टर पीछे जाएंगे तो फिश है. वो कैसे हुआ? Is it because making up stories and believing in stories is way more easier than actually figuring out math, physics, and all of, and making a telescope and looking up. But इतना difficult लगता है. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ. But I think हम गलती इसमें ये करते हैं. Humans love stories. I wish I could be a good storyteller. Leave it at stories ना. नहीं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि साइंस ओवरनाइट ऐसे बढ़ गई कि जो टेलीस्कोप थी रातों रात इतनी बड़ी बन गई, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता. ह्यूमन बीइंग्स भी रातों रात तो बने नहीं है. वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन. मिलियंस ऑफ इयर्स. वही जैसा मैं कह रहा था, 180 मिलियन साल एंसेस्टर्स पुराने देखेंगे तो हम फिश थे. अब कहें कि कहाँ फिश और कहाँ ह्यूमन. But those are complicated conclusions to arrive at. Studies लगते हैं, so many scientists would go into the sea and do all of that. तो वो सब को बिलीव करना डिफिकल्ट क्यों लगता है जबकि एविडेंस है सामने? उसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब हम चीजों की डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमें दिमाग खर्चना पड़ता है. Exactly. और जब दिमाग खर्चना पड़ता है, दैट यूजेस अप अवर लॉट ऑफ एनर्जी. दिमाग हमारा सिर्फ ग्लूकोज को ज्यादा यूज करता है एज एनर्जी, बिकॉज दैट इज द क्विकेस्ट, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी हैव. तो अब अगर हम सोचने बैठ गए, समझने बैठ गए, अरे बहुत ग्लूकोज खाना खर्च हो जाएगा, फिर मेहनत करनी. वो है मेहनत हमारी असली. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो इवोल्यूशन में ये है कि सारे जीव जंतु अपना एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. मेहनत नहीं करते. इसीलिए मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता.
नहीं, आई थिंक आपको मैथ प्रॉब्ली, मेरा भी यही कारण था, मैथ प्रॉब्ली इसलिए अच्छा नहीं लगता कि जब हमें पढ़ाया जाता है ना, वो इतने ड्राई एंगल से पढ़ाया जाता है अगेंस्ट माय एवोल्यूशनरी जर्नी। हाँ वो नहीं, उसको जैसे हम स्टोरीज की बात कर, आज अगर कोई मैं एज ए बाबा बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ और कहानियां बता रहा हूँ तो लोग सुनेंगे, उसमें एक इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं वो। इट्स नॉट कि दे आर ट्रू, लेकिन उसमें एक हुक होती है। अगर आप मीन बाबा शुड एक्चुअली टीच मैथ? नो, mathematicians no it's the other way around. Teaching skills, see the babas have great communication skills. Yes, great, वो hook डालते हैं, and understanding of psychology, human I psychology. don't know if they understand psychology. Do. नहीं, understanding That's how तो they manipulate. नहीं, वो एक ही छोटा सा एस्पेक्ट है वो। It's not, psychology is huge, it's massive. वो एंजाइटीज के साथ खेल लेते हैं आपकी, फियर के साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा, बस ये नहीं है कि वो साइकोलॉजी समझते हैं। साइकोलॉजी समझना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हाँ, दे नो व्हाट टू प्ले अराउंड, कहाँ पे हुक डालनी है। हुक डाली, आप पकड़े गए, उसके पीछे से आप कुछ भी बताइए फिर। सो मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं ना, दे शुड लर्न फ्रॉम बाबास के हुक क्या डाल, बच्चों के सामने एक ऐसी क्या मैग्निफिसेंट पिक्चर पेश करनी है कि वो समझें। तो हाउ इट स्टार्टेड ऑल्सो वाज कि आप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हो, कोई चीज रोज हो रही है, कोई हफ्ते में हो रही है, दिन और रात है, एक पीरियड के बाद आ रहे हैं, कुछ महीने बाद चांद का चेंजेस आ रही हैं। ऐसे ही नेचर, किसान, दे ऑब्जर्व पैटर्न्स, वो तो हम सीजन पैटर्न्स, एग्जैक्टली, उन्होंने कोई चीज ट्राई की, बारिश, हाँ नई फसल, they have to keep track of बारिश। तो वो जब आप ऑब्जर्व करते हो पैटर्न्स को, आप एस्टैब्लिश करते हो कि ये ऐसे हो रहा है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी लेके आते हो चीज में विद ऑब्जर्वेशन, वो साइंस हो गई, वो रैशनैलिटी हो गई। तो ये जो अगर जो जहां प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ना, वहां सुकून बढ़ता है, वहां आप कहें कि वी ग्रो मोर। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस बोल के रिवर्स है ना, वो रिवर्स जो होते थे बहुत फ्लड करते थे। टिग्रिस, तो वो रिवर्स बहुत फ्लड करते थे, तो उसके चारों तरफ जो सिविलाइजेशन होती थी ना, a lot of unrest, a lot of violence होता था वहाँ पे। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो रिवर वहाँ पे फ्लो करता है, वो काफी पीसफुल रिवर होता था। अच्छा, वो ऐसे कैलामिटीज नहीं लाता था। तो वहाँ की सिविलाइजेशन होती थी ना, बहुत ही रैशनल, बहुत शांत, और वहाँ पे बहुत इनोवेशन भी होता था। हाँ, there you go. Actually, you have said a huge thing here because anxiety. हाँ, एंजाइटी लेवल्स बोथ रिवर्स के सिविलाइजेशंस में अलग-अलग होते। सर्टेनिटी, एक तरह की सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी थी। ये नहीं मालूम था कि कल रिवर फ्लड करके तबाह कर देगा ना। तो एक तरह की जब सर्टेनिटी आती है, प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, अपना दिमाग कुछ और सोचने लगता है। इनोवेशन जैसे आपने कहा, इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। धर्म ने, मेरे हिसाब से धर्म ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया है टोटली। जो एंजाइटी है हमारी, जो फियर है, दैट इज एन एवोल्यूशनरी ट्रेट हमारे अंदर का, which actually would benefit at some level. हाँ, that is why we अपने have it. survival के लिए। तो you were saying anxiety, जो एंजाइटी और फियर की आप जो दो एग्जांपल दी, बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से, बिकॉज फियर और एंजाइटी को गवर्नमेंट से लेकर, हमारे पॉलिटिशियन से लेकर, इवन साइंस वाले भी, साइंटिस्ट भी अगर ढंग से नहीं उसको डील कर रहे, तो वी आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग इट। एंजाइटी जो है या फियर जो है, दैट वुड प्रिपेयर अस फॉर, उसका एक जो रिएक्शन होता है, वो इधर यू फाइट और यू फ्लाइट, और फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म रिस्पॉन्स जो है, वो अगर एवोल्यूशनरी उसमें लें, तो अगर कोई सामने डेंजर है, कोई खाने के लिए शेर ने हमारे सामने या व्हाटएवर, तो हम या तो फाइट करेंगे या भागेंगे। उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसी स्थिति में फाइट कर लेंगे ना। अंदर से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनालिन रश होता है, एड्रेनालिन मसल्स को खून बढ़ाता है, मसल्स फिर ताकत आती है। इट्स ऑल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन फिजियोलॉजी। That is how we survived. So it has been such a key element of our survival and dominance on planet Earth कि it has continued. अब वही गॉडमैन हमारी एंग्जाइटीज, और मेरे हिसाब से उसी एंग्जाइटी के कारण हमने गॉड की क्रिएशन की, कि जब हमें डर लगा कि यार ये सूरज आ तो रहा है रोज, अगर कल नहीं आया तो, मतलब लोगों ने तो, जो आप पुरानी कहानियां उठा के देखें, इंसानों की बलि दी है इस काम के लिए कि सूरज, बच्चों की, इंसानों नहीं, बड़ों, एडल्ट्स की पता, मुझे बच्चों का मालूम, बच्चों की दी है। टिल वेरी रिसेंटली, लास्ट 15-20 इयर्स में उड़ीसा में न्यूज आया था कि एक बच्चे को लेके गया था एंड ही वाज रेस्क्यूड। वो बच्चे को किस चीज के लिए बलि दे रहे थे? टू सैक्रिफाइस, आई डोंट नो व्हाई, सम रीजन, वहां फैमिन हुआ था या कुछ।
he was rescued. हाँ नहीं वही Small 6-7 year old ये तो boy. नहीं ये तो मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हुआ करती थी अपना साउथ अमेरिकन से उसमें जो कबीले थे कि वो डेली एक इंसान की बलि देनी है और वो भी जिंदा की और वो भी इस तरीके से देनी है कि जब तक उसका दिल उनकी बॉडी से निकाल के सूरज की तरफ ऐसे करें वो धड़कता हुआ होना चाहिए। We have come a long way, huh? और वो बेवकूफों ने इतना नहीं सोचा कि यार एक दिन नहीं देते थे बलि, देखते हैं सूरज उगेगा कि नहीं, बस इतनी सी बात थी। पर उन्होंने बहुत देर तक इंसानों की बलि दी। तो अगर हम नहीं सीखते, इन सब चीजों से नहीं सीखे होते तो आज भी हम बलि दे रहे होते और वी वुडंट हैव कम दैट फार। वो जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, आज की डेट में पॉलिटिशियन यूज करते हैं, आज की डेट में बाबे yeah. गॉडमैन यूज करते हैं। आपको कुछ भी आपको बोलेंगे कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ नहीं करा, जो एक ऐसा सेल्फ है जो किसी को समझ नहीं आता, सिर्फ उस बाबा को समझ आएगा, गॉडमैन को समझ, किसी भी धर्म का हुआ, यू नो, एनीबॉडी क्लेम्स टू बी, उनका आप 4 चीजें पूछ लो कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, उसका कुछ एविडेंस या उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन ही दे दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये मैंने ध्यान लगाया था, वो ध्यान मतलब देयर इज नो कंक्रीट आंसर टू दैट, बट देयर इज अ फियर इन यू कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने ये काम नहीं किया धर्म में, तो आप नरक में जाएंगे। नरक किसने देखा? वही बात है ना, यू नो, जन्नत जो है वो जहन्नुम में जाएगा। नरक इज अ फार-फेच्ड थिंग, कुछ बुरा होगा आपके साथ तभी हो जाएगा। हाँ तभी हो जाएगा, 3 दिन में कुछ बुरा हो जाएगा। अगले जन्म की बातें भाई, सिन की बातें। अब जी ये क्रिश्चियनिटी की बात लें आप, आई मीन हाउ रिग्रेसिव कैन दिस बी कि आप जैसे ही जन्मे, राइट, इनटू अ क्रिश्चियन फैमिली, अगर आप अनफॉर्चुनेटली विल बी कॉल्ड अ क्रिश्चियन किड, बच्चे का तो कोई धर्म नहीं होता, बट दे विल कॉल अ क्रिश्चियन किड, you are born with tons of sin, मतलब tons of guilt कि कोई आपके लिए क्रॉस पे चढ़ गया था आपके सिन के कारण। जीसस सबका सिन लेके वो चढ़ गए, you have to live with that guilt. You are born with that guilt. How regressive can a religion psychologically क्या करता होगा दिमाग को? This is one religion. आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप अपनी जिंदगी इस तरह से कि अगले जन्म में आप कहीं कुत्ता ना बन जाए। मिलियंस ऑफ स्पीशीज तो जा भी चुकी हैं। अगर भगवान था तो वी हैव एक्चुअली लॉस्ट, शुरू से शुरू करें ना, वी हैव लॉस्ट 90-95% ऑफ जो स्पीशीज अभी तक आई होंगी ना, वो तो जा भी चुकी हैं। तो भगवान क्या? So this is the thing, when you have faith and when you create these stories and actually believe कि वो true हैं, then you can believe in anything. आपको तो कुछ भी पिलाया जा सकता है, आप किस तरफ भी मोड़ सकते हो, गलेबल बन जाते हो, क्योंकि you lost the capacity to reason out things. वही अगर हम एंजाइटी की उसी में बात करें ना, एंजाइटी और फियर की, जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो तो पहला रिएक्शन एंजाइटी का आना ही आना है, बिकॉज यू आर चैलेंजिंग योर बिलीफ एंड ईगो एंड ऑल दैट। अगर मैं आपको कहूं कि आई मीन यू बिलीव कि भाई बाहर अंधेरा है तो ये रात है ना, तो मैं आपको एविडेंस दिखाने की कोशिश करूंगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि रात है, ये दिन भी हो सकता है। आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना, वो एंजाइटी की आएगी, क्योंकि इट इज चैलेंजिंग व्हाट यू स्ट्रांगली बिलीव इन। तो व्हाट डू यू मीन एथियस्ट लोग को एंजाइटी नहीं होती? होती है। हाउ डू दे मैनेज? वी आर एंग्शियस होते हैं, आई मीन दे क्या वी हाँ, वी आई मीन आई हैव बीन इन एंजाइटी रैक फॉर लॉन्ग टाइम, राइट? तो आई नेवर बिलीव्ड इन गॉड और एनीथिंग, आई नेवर थॉट कि हाँ, वो पाथ तो लेना ही नहीं था। हाँ, वो तो था ही नहीं, लेकिन वो पाथ ही नहीं था। इनफैक्ट एंजाइटी तो एग्जाम्स की बहुत हुई है मुझे, इतनी हुई है कि आई वुड हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड। Oh. Yeah, so you have to bring into your life some rationality कि उसका worst case scenario क्या। तो anxiety जो है that is inherent in us, आप you are atheist or not, the thing is with atheism it gives you that extra tool and strength। अगर आपने गॉड को चैलेंज करके बैठे हैं तो आप किसी भी अपनी बिलीफ को चैलेंज कर सकते हैं, और आप एंजाइटी से बेटर इक्विप्ड हैं डील करने के लिए। आप फेस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर्स ढूंढ सकते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, लेस एंग्शियस अबाउट दैट। मतलब एंजाइटी तब तक होती है जब तक आपको आंसर्स नहीं मिलते। और and to say I don't know is okay. Oh, that is a huge thing. That is the best phrase I have ever known. It makes one humble. हाँ. It puts yourself in place, कि in a space where you say I don't know, and when you say I don't know, it means that there may be a chance you can know. Because if you say कि I don't know, that is the first step towards the direction of knowing something. अगर आप कहें मुझे तो सब पता है, अगर किसी धर्म ने पहले से सब कुछ बताया हुआ है, पहले आंसर्स रेडी हैं, क्वेश्चन हो या ना हो, ढूंढना ही क्या है? नॉलेज सीख ही क्या करनी है, ट्रूथ सीख ही क्या करना, कुछ है ही नहीं सीख करने को।
हाँ, किसी के पीछे जाने। तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो एंड आई वांट टू नो, आफ्टर दैट आई आल्सो वांट टू नो दीज आर द बेस्ट फ्रेजेस एवर हाँ, लाइफ के लिए। आई Correct. डोंट नो, देखते हैं, ढूंढते हैं। और आज के कल के जमाने में तो जब गूगल है और चैट Google. जीपीटी है, जब आ गया, पता नहीं अब ये देखिए कि 20 साल बाद ये चैट जीपीटी की क्या फॉर्म होगी। 5 साल, 3 साल, 2 हाँ, साल अब तो हाँ, probably. 20 Who तो मैं knows? अपनी पुरानी, आई एम गिविंग अवे माय Your एज। scale of time आई नो is मतलब different. मैं तो उस जनरेशन से हूँ कि मैंने जब मेडिसिन की तो इंटरनेट नहीं था, तो पता नहीं वही बात है But 5 साल बाद क्या होगा। another thing about this thing, the whole art and science of questioning things is, जब आपको इतना सारा information सब तरफ से आ रहा हो इंटरनेट पे भी, then you really need to sieve through. हाँ you हाँ know? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, Yeah. कुछ भी कोई भी डाल रहा है information. How do you, if you don't have critical thinking, if you don't question things, Exactly. you'll be very vulnerable to manipulation Yeah. by anybody नहीं, in the world. Exactly. उसमें अगर मैं It's the same thing. इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आपकी हेल्थ को उस पर असर होगा, या आप ये सोचिए कि अगर आपको इंफॉर्मेशन को सीव आउट क्रिटिकल थिंकिंग से ठीक करने का नहीं है स्किल, आपने अपना सिस्टम नहीं बनाया, तो कोई आपके पैसे लेके चला जाएगा, And फाइनेंशियल religion- लॉसेस हो जाएंगे। religious practices वो रोकता है. It stops क्रिटिकल people, थिंकिंग, टू थिंक to क्रिटिकली। think critically. या बिकॉज़ इफ यू क्रिटिकल थिंक करते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछते हो ना कि आप ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? कहाँ है भगवान। 2-3 क्वेश्चन के बाद, 2-3 layers of questions के बाद, उसके बाद नहीं होता आंसर उनके पास. उसकी एक बेस्ट एग्जांपल, Then they put a wall. No, you got to respect this. रिस्पेक्ट। व्हाट इज रिस्पेक्ट? So respect means Basically- no asking questions. Yes, no, respect is basically a decent word जो हमारे elders ने बना दिया, Oh, ये कहने के appropriate लिए, कर लिया नहीं उन्होंने. नहीं, ये हाँ, ये कहने के लिए कि I don't know and don't you dare ask me again. Correct. That is respect. हाँ, और तो कुछ नहीं है respect का उसमें। हाँ. भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको disrespect तो respect तो हम दे ही रहे हैं। I'm not Respect is a default. defense For is- me, respect would be a default. You हाँ. don't have to. I don't have to address you in a certain way to respect. It is there. And उसको तो questioning- हटा ही दो. And questioning somebody is not disrespect. और ये हाँ. culturally India में it took me so many years to unlearn this, that if somebody has just asked me Hmm. why you, जैसे मैंने कुछ किया है ना, मैंने कुछ भी किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, somebody asked me why have you done this, मेरा जो रिएक्शन होता था, I would justify, मुझे ऐसा लगा कि मेरे Attack हो तो गया. पूछ कैसे लिया, what, लेकिन the person was just asking so why have you done this. Hmm. आज भी I ask do this, जैसे मैं कोई जाता हूँ, वापस जाता हूँ, you ask somebody why have you done this, the answer is not why have they done this, but justification कि why it is right for me to do this. Mhm. समझ रहे हैं the difference. So वो ego पे वो आता है insecurity से, कि भाई you feel somewhere insecure कि जो मैंने किया वो गलत तो नहीं है, मुझे confidence नहीं है. It comes because you cannot say I don't know. हाँ, है बिल्कुल. ना? आप मैं एक आपसे पूछता हूँ, आपकी बेटी बड़ी हुई है, तो you have seen her grow, चाहे अभी बहुत बड़ी नहीं है, but still कि उसका क्वेश्चंस पूछने का, नॉलेज अपनी एसिमुलेट करने का क्या तरीका था, कुछ स्टेजेस कुछ शेयर करेंगे आप बच्चों जैसे क्वेश्चंस उसने तो बहुत सवाल पूछे, हाँ. बहुत सवाल. हम्म. सो वो जब छोटी थी तो वो पूछती थी, उसका पहला क्वेश्चन होता था ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि हम उससे पूछते थे ये क्या है, ये पिलो है, ये क्या है, ये अच्छा, सोफा है, तो हाँ. उसका वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ये क्या है, या ये क्या कलर है, ये क्या शेप है, वैसा हम शुरू किए थे. तो एक दिन क्या हुआ, हम वॉक कर रहे थे पार्क में और उसने शुरू किया, उसने पूछा समथिंग अबाउट व्हाई, व्हाई इज दिस, फ्रॉम व्हाट टू व्हाई हो गया. व्हाट टू जब व्हाई हुआ, आई थॉट इट वाज अ ह्यूज लीप. इट इज. एंड मुझे ऐसा लगा कि वो अब दुनिया को समझने का कोशिश शुरू करेगी. Yeah. और मुझे ये नहीं पता था कि वो सारा वाइज मेरे तरफ आएगा. और उसके बाद से करीब 5-6 साल उसने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं और मुझे आंसर करना पड़ा. उस समय वो इंटरनेट हम नहीं देते थे उसको यूज करने के लिए वगैरह, तो सारे क्वेश्चंस मेरे तरफ आते थे और इट वाज अमेजिंग. इट वाज बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस जब पूछती थी तो मुझे भी सोचना पड़ता था. हाँ. क्योंकि हम बचपन में इतना सवाल नहीं पूछे, क्योंकि इनकरेज हमको इनकरेज नहीं किया जाता, हमें इनकरेज मना भी नहीं किया जाता, बट वो माहौल ही नहीं था कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो. कोई होता ही नहीं था एक्चुअली. नहीं, हमने देखा भी नहीं किसी को पूछते. हम आपको याद है हाँ. किसी ने
कॉन्डिसेंडिंग interaction क्वेश्चन तो पूछे होंगे किसी ने, कोई इंक्विजिटिव क्वेश्चनिंग करते, मैं मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि किसी पीयर ने, किसी फ्रेंड्स ने किसी को मतलब मेरे बड़े हाँ। भाई ने किसी को हाँ। या माँ बाप ने किसी को देखा ही नहीं कभी। तो वो जब बच्ची मुझसे सवाल पूछ रही थी तो मेरा लर्निंग हो रहा था। एग्जैक्टली, उसका तो हो ही रहा था, बट हाँ। मेरा हो रहा था लर्निंग, हाँ। एंड दैट वाज रियली नाइस। इट जस्ट ओपनड अप माय माइंड टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, you know, so many things that I believed inherently, और मैं सोचती थी कि हाँ ऐसे ही है, but then she's questioned it and it was amazing. And so many times I struggled to answer, I struggled to find answers, and many times मैं उसको बोला कि मुझे ये नहीं पता, let's figure it out. Yeah, you know? yeah, that's I totally, and I love that stance कि मुझे नहीं पता, let's figure it out. हाँ. मैंने भी बहुत यूज किया है और मेरे लिए इतनी बड़ी रिलीफ थी वो कि I don't have to come up with a story of a supernatural or undernatural or something जो है ही नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना। She would question my parenting skills, and I Very had good. to, and I yeah. Very good. She suggested some things to me for Very parenting, वो स्कूल में भी which सुनी would होगी। benefit her, but then I had to reason out, saying कि नहीं भाई, अगर हम ऐसे करेंगे तो तुम ऐसे करोगे, वो सही नहीं है, you know. तो ऐसे back and forth बहुत होता था, That's but nice. it was exhaustive, but the results were amazing, because now वो autopilot में है, मुझसे ना There कुछ you go. पूछना जरूरत पड़ता है, वो खुद ही अपने क्वेश्चन करती है, खुद ही आंसर्स ले लेती है कहीं ढूंढ से भी लेती है, कहीं। हाँ। वो Figures आपने out. वही, this is the beauty of rationalism, this is the beauty of giving a structure to something कि क्वेश्चन पूछो, आंसर ढूंढो, आगे बढ़ो, और क्वेश्चन आएंगे। The beauty of science is कि you get an answer to a question, and that will raise 5 more questions. हम जब experiments करते थे, this is what we used to discuss, that you have thought कि इस cells को ऐसे करोगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको वो आंसर मिल गया, हाँ यार ऐसा हो रहा है, लेकिन you would be, the best result is कि आपने ऐसा देख लिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद 5 और आंसर आगे, क्वेश्चन आगे कि यार ऐसा ये यहाँ के क्यों है, ये यहाँ। That is the beauty of science. You get one answer, you have 5 more questions to answer after that. That is how you move forward. So आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है, and आप ये imagine कीजिए the other side of the story, which is so common and rampant in our culture, Indian culture, Southeast Asian culture, any believing culture जो है, वही बच्ची जब क्वेश्चन पूछ रही है, एक तो आप मेहनत नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल है ना, क्या है यार, मतलब व्हाट इज दिस, बच्ची है, क्या क्वेश्चन होंगे इसके, यू जस्ट रबिश दैट और स्नब हर, और यू मेक अप अ स्टोरी कि भगवान ऐसा कर रहा है, गॉड ऐसा कर रहा है, अल्लाह ऐसा कर रहा है, तो वो उस बच्ची की ग्रोथ जो है कहाँ जाएगी, है ना। हाउ मच, मतलब कितनी बुरी तरह से ब्लंट कर दिया आपने उस बच्ची की ग्रोथ, सिर्फ ये आंसर देके कि गॉड कर रहा है। उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, उसके तो हर चीज खिड़कियां बंद कर दी, उसका तो हर चीज का आंसर हो सकता है ना। अगर वो आके बोल दे आपको कि मैं फेल इसलिए हो गई क्योंकि गॉड चाहता था ये, अब आपके पास क्या जवाब है ये? अगर स्मार्ट बच्चा होगा तो वो आके बोलना चाहिए उसको कि भाई मैं कहाँ फेल हुई हूँ या मैं कहाँ फेल हुआ हूँ, मैंने तो मेहनत की थी, भगवान चाहता था कि मैं फेल हो गई, कुछ सिखाना चाहता होगा, बाद में सीख लेंगे। सो एनीवे, आई थिंक दैट ऑन दैट नोट के how we can, on one side, we can amplify the scientific thinking, the rationality, जैसा वली ने बताया कि जैसे बच्चे के क्वेश्चंस आंसर करो और क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर करो, और अगर आंसर नहीं पता तो ढूंढो आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ, डोंट से कि झूठी मूठी स्टोरी बनाने की बात नहीं है, लर्न टू से आई डोंट नो, लेट्स फाइंड इट आउट। ये अगर हम करते हैं तो उस बच्चे को हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं ग्रो करने की, समझने की, दुनिया को समझने की, स्मार्ट बनने की, आगे आने वाली लाइफ की जो चैलेंजेस हैं उसको प्रॉपरली फेस करने की। काश मेजॉरिटी ऑफ अस डू इट, नॉट ओनली विद किड्स बट विद अवर पीयर्स, सोसाइटी। छोटी छोटी से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए एविडेंस इज माउंटिंग फॉर एवरी डैम क्वेश्चन वी आस्क। Only thing we need to do is look for it, go for credible sources, learn it, understand it, implement it, be happy. Take care.